हरे कृष्णा। तो कल मैं एक प्रोग्राम के लिए गया था, तो वहाँ पर उनका बहुत ही सुंदर भाव था भक्तों की सेवा करने का। तो मैं देखा कि क्लास चल रही थी और वो लोग, मैं तो डायरेक्ट जाके कीर्तन चालू कर दिया। तो बोले कुछ ले लीजिए। बोले नहीं, अभी भगवान का कथा कीर्तन चल रहा है, यही सबसे बड़ा अमृत है। तुम तो लिए नहीं। तो जो लोग वहाँ पर आए थे उनके लिए वो लोग बीच में, क्लास के प्रवचन के बीच में गिलास से कुछ काला काला सर्व करने लगे। मैं बोला क्या चल रहा है। शांति से कर रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। तो काला काला कोको कोला था। और मैं प्रवचन में बोल ही रहा था कि कैसे हरे कृष्णा और कोको कोला एक जैसा नहीं है। तब तक कोको कोला प्रकट हो गया। तो तो फिर मैं उनको समझा रहा था, देखिए आपके अंदर सेवा का तो बहुत अच्छा भाव है, लेकिन सेवा का भाव है, खर्चा भी कर रहे हैं। मैं बोला एक बोतल कितने का आता होगा? तो बोले 100 रुपए का। समझ रहे? मैं लेकिन हम लोग लोगों को लाके क्या दे रहे? विष दे रहे। ये क्या है? जहर है। तो देखने में अच्छा लग रहा है, ठंडा है। समझ रहे? एक बच्ची तो क्या कि गिलास लेके, छोटी बच्ची थी, ऐसे करके आवाज सुन रही थी कि कुछ कुछ कि कुछ आवाज आएगा डूब डूब। समझ? तो द पॉइंट इज कि इस दुनिया में लोगों के अंदर अच्छी भावना तो होती है, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं है कि कैसे क्या सही चीज है। फिर एक व्यक्ति से बात होने लगी, तो मैं बोला भगवान का नाम करते हैं? बोलते हम भगवान का ध्यान करते हैं। हम रोज 10 मिनट चालू होने के पहले भगवान पे अपना ध्यान करते। मतलब हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं। बोले कृष्ण के भक्त है तो अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण को आप कृष्ण का ध्यान करते ताकि कृष्ण खुश रहे, तो कृष्ण को कैसे खुश रहेंगे वो तो शास्त्र में दिया हुआ है। आप अपने मन से क्यों सोच रहे कि हम ध्यान करते हैं? कलयुग के लिए ध्यान की विधि नहीं है। सत्युग में लोग ध्यान क्या करते थे? तो मैंने बताया जब उनको कि कलयुग में अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? कलौ तदहर नाम संकीर्तनम ध्यायतो कृते तध्यायतो विष्णु। सत्युग में ध्यान की विधि थी और उसमें बहुत समय लगता था, हजारों हजारों साल लगते थे, फिर भी ध्यान भटक जाता था। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी मेनका में आकर्षित हो गए। तो मैं देखा कि लोगों को अपने मन से वो सोचते हैं, उनके अंदर भावना तो बहुत अच्छी होती है, भक्तों को खुश करना है, भगवान को खुश करना है, लेकिन उसको एक डायरेक्शन सही नहीं मिलती है बहुत बार। इसलिए इसलिए आदमी को भक्तों के संग में भक्ति करनी चाहिए, ताकि आदमी को पता रहे कैसे हम अपने जो अंदर अच्छी भावना है उसको एक सही क्या मिलना चाहिए, दिशा मिलनी चाहिए। और भक्तों का भी कर्तव्य बनता है कि वह लोगों को सही दिशा, इसलिए बहुत बड़ा कर्तव्य है कि भक्त लोग घूमे और सही चीज का प्रचार करें। अगर उनको सही चीज का प्रचार करें, मतलब देखिए कितने तरह के जूस है, बेल जूस है, नींबू पानी है, हजार तरह के जूस, जैसे आम पानी है, सब सब पिला सकते हैं आप। कोको कोला ही मिला क्या? हाँ, कोको कोला क्या इजी टू है, मतलब बस खरीदिए बाटी, बाकी में थोड़ा प्रयास करना पड़ता। वैसे ही लोग अपने मन से विधि बना लेते हैं कि व्हाट इजी, बट व्हाट इजी मे नॉट बी ऑलवेज द बेस्ट। तो वैसे ही हरे कृष्णा करना, जप ले माला लेके बैठना, तो ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यही क्या है, ऐसे तो बहुत सरल है, लेकिन आदमी को इसीलिए सही विधि के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। और
तुरंत चूंकि फल दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए लोग फिर एक जन से बात होने लगा तो एक बच्ची बोलती है कि मैं बोला माला करती हो? बोलते हैं वो पहले करती थी, मैं एक माला करती लेकिन अभी बंद हो गया। तो बहुत बार लोग, क्योंकि ये इसका फल तुरंत नहीं दिखता है, आप माला करें उसका फल, आप भगवत धाम जाएंगे इस जीवन के बाद, आपको अच्छी गति मिलेगी, ये तुरंत दिखता नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको बहुत बार इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर। इसलिए साधु का कर्तव्य होता है, भक्तों का कर्तव्य होता है कि वो घूमे और लोगों को, क्योंकि उनको दिखता नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण है, जब कितना महत्वपूर्ण उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए वो लोग इसको भी बंद कर देते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग लोगों को बताएं और अपने जीवन में अच्छा जप करें, ताकि जो अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष हो जाए, ताकि हम फिर बहुत आसानी से प्रचार कर सकें। क्योंकि अभी हमारे लिए क्या है, लोग क्यों छोड़ देते हैं जब बीच में, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष नहीं है इसका फायदा। समझ रहे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है, मान लीजिए मेरी माँ कोडिंग कर रही है, मान लीजिए, और उनको आइडिया तो नहीं है कोडिंग का, मान लीजिए, और उनको INT XY सिखा दिया गया, मान लीजिए, लेकिन कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, US की कंपनी के लिए मान लीजिए काम किया जा रहा है, वहाँ पर उसका इफेक्ट हो रहा है, और 5 मिनट कोडिंग के समझ में नहीं आ रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उसको बीच में ही छोड़ दो। लेकिन जिसको अनुभव है उसको पता है कितना काम हो गया, समझ रहे हैं? या मान लीजिए कोई आदमी टिकट बुकिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, या कुछ आदमी डॉक्टर दवाई किसी को दिया है, तो उसको हो सकता है पता नहीं चल रहा है दवाई से कुछ इफेक्ट हो रहा है, बट डॉक्टर देख के बता सकता है कि आपका 40% ठीक हो गया। मान लीजिए बोन का ही कुछ, कोई आदमी को बोल दे अच्छा हफ्ता ऐसा पकड़ के रखिए, अब हड्डी जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है आपको क्या पता। समझ रहे? विवेकपुर की मदर का थोड़ा सा हाथ हल्का क्रैक हो गया था, तो उनको बोल दे अच्छा मैं 6 हफ्ता का आपको क्या लगा के रखना पड़ा, तो अब हड्डी जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, अब कोई बोले अरे काहे के लिए लटका के रखना है भाई, छोड़ो खोलो। लेकिन वो रखने से उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, लेकिन उनको दिख रहा नहीं है। तो हो सकता है आदमी फ्रस्ट्रेट हो क्या कर, हट फेंको फेंको इसको, हट क्या बेकार, हो सकता है फिर और खराब हो जाए। तो बहुत बार हमें प्रत्यक्ष में चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन आप थोड़ी तपस्या करेंगे, बढ़िया जप करेंगे, तो आपको जप की अनुभूति होने लगेगी, आपको दिखने लगेगा कि प्रत्यक्ष आगमम सर्वम सुसुखम कर्तुम, आप भगवान की थोड़ी अनुभूति कर पाएंगे। तो फिर दूसरों को हम आसानी से बता सकते हैं कि नहीं, हरि नाम बहुत क्या है महत्वपूर्ण। इसलिए आदमी को बहुत अच्छे से हरि नाम करने का प्रयास करना। अनुभूति आना नहीं आना तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना पूर्वक जप कर सकते हैं, हे कृष्ण हे गोविंद मेरे हृदय को शुद्ध करें, मेरे को आपके प्रति प्रेम उदित हो, मैं आपका अनुभव कर सकूं, ताकि मैं दूसरों को भी यह अनुभव बांट सकूं। इसलिए हे गोविंद, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, ताकि मैं भी आपके इस आंदोलन में मदद कर सकते। इस प्रकार से दैन्य भाव से, कारुण्य भाव से भगवान को पुकारना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा के बिना कोई अनुभूति होना असंभव है, इसलिए आप थोड़ी मुझे साक्षात्कार दीजिए ताकि मैं आपका प्रचार कर सकूं। हरि नाम प्रभु की जय।